Hi everyone and welcome back to FinLadder. I'm Ishan and in this video I'll talk about market crash. तो हम सब लोगों ने बहुत बार हर जगह हर वीडियो में सुन लिया है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, स्टॉक्स बेच के निकल जाओ एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ यार कि क्रैश एक ऐसा वर्ड है जो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत कॉमनली यूज होता है। क्रैश इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस एवरी अदर वीक, एवरी अदर डे, एवरी अदर मंथ। क्रैश इज समथिंग दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फॉल। सिग्निफिकेंट फॉल से मेरा क्या मतलब है? 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, या फिर उतना पीछे मत जाओ, रिसेंटली 2019 और 20 में एक काफी बड़ा फॉल आया था ड्यू टू कोविड 19। दैट वाज अ क्रैश कि इंडेक्स सीधा 13,000, 14,000, 12,000 से 7-8 हजार के आसपास चला गया। दैट इज अ क्रैश। 40 to 50% फॉल इज अ क्रैश। एक बढ़ते हुए मार्केट के अंदर 5 से 10% का फॉल, इट्स नॉट अ क्रैश, इट्स अ करेक्शन, एंड वो होना जरूरी भी है। डेफिनेटली बहुत जरूरी है। सो इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट थिंक अ क्रैश इज गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। इतना बड़ा बुल रन यार ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता कि मार्केट बढ़ रहा है और एकदम से आज वी आर ऑल डन। ऐसा कभी नहीं होता है। एंड अब हो जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। मैक्स टू मैक्स द मार्केट कैन करेक्ट टिल 16,300, 16,500 एट मैक्स। बट अगेन आई एम नॉट टू श्योर कि वो भी होने वाला है या नहीं। लोग क्या करेंगे? क्रैश का वेट करते रहेंगे, क्रैश का वेट करते रहेंगे, और नो वन कैन टाइम द मार्केट। उसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। सो डोंट डू दैट। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एसआईपी, आई थिंक द टाइम विल बी अराउंड 17,600, 17,700। 17,600 टूटा, then you can wait till 17,000 as well. But otherwise the market looks fine. Max to max 5, 7, 10% का fall, you should be brave enough to take that. It will happen. अगर आपके पोर्टफोलियो 50-60% बड़े हैं तो 10% का फॉल भी देंगे बिफोर अनदर रैली स्टार्ट्स। तो बेसिकली 16,300 से 500 का रीजन, आई डोंट थिंक द मार्केट इज गोइंग टू ब्रेक एनी टाइम सून अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको कॉज करता है। सो डोंट वरी अबाउट एनी क्रैश, डोंट जस्ट कट द आउटसाइड नॉइज। कुछ ऐसा होने नहीं वाला है। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये निफ्टी का चार्ट है। सो आई विल टेक द 1 वीक चार्ट। इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ऐसे। दिस इज द 1 वीक चार्ट ऑफ निफ्टी। जो 1 वीक चार्ट का मतलब ये है कि जो एक सिंगल कैंडल है यहाँ पे, वो एक पूरे हफ्ते को डिनोट करता है। डू यू सी दिस पिंक लाइन? पिंक या फिर स्किन कलर की लाइन दिख रही है ये वाली? ये कैसे जा रही है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जा रही है। दैट मीन्स द मार्केट इज स्टिल इन एन अप ट्रेंड अनटिल अनलेस दिस लाइन ब्रेक्स। वो अभी भी बहुत नीचे है, 17,000 के आसपास, 17,200 के आसपास। इट्स स्टिल इन एन अप ट्रेंड। तो ऐसा कोई भी ट्रेंड टूटा नहीं है इन द लॉन्ग टर्म। इफ यू गो टू द डेली चार्ट एज वेल, यही सेम ट्रेंड लाइन, यही सेम लाइन, इफ यू सी, टूटी एक बार भी है? कहीं पे भी इसके नीचे फॉल आया हो या फिर इसके बाद मार्केट एकदम गिर गया हो, ऐसा हुआ है अभी तक? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। और ये कब से चलती हुई आ रही है? ये चलती हुई आ रही है सिंस 3 अप्रैल 2020, और अभी हम कहाँ पे हैं? नवंबर 2021। ये लाइन अभी तक नहीं टूटी है एंड इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन विच सिंपली डिनोट्स, मैं बहुत इसको बहुत इजी रख रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो भी समझ सकते हैं इसको। इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, दैट मीन्स द मार्केट इज स्टिल इन एन अप ट्रेंड। बेसिक 2, 3, 4, 5% का फॉल अगर आता है, दैट्स अ करेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। 17,000 तक भी मार्केट जा सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। इट्स स्टिल फाइन, नो वन कैन टाइम इट, सो स्टे इन्वेस्टेड, दैट्स माय ओपिनियन। तो जब तक ये लाइन नहीं टूटती, आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी। एंड अगर टूटती भी है तो आई थिंक वील फाइंड सपोर्ट समवेयर अराउंड दिस रीजन, 16,300 से 500 का जो रीजन है। आई थिंक वील फाइंड सपोर्ट हेयर एंड देन वील अगेन गेट रेडी फॉर अनदर रैली। सो दिस वॉज मोस्टली अबाउट द मार्केट क्रैश पार्ट। दूसरी चीज़ जो मेरे को बतानी थी, सो अभी दिवाली रिसेंटली हुई है। आई विश दैट यू हैड अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली। एक लॉन्ग वीकेंड था, आई होप एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम। अगेन बिलेटेड हैप्पी दिवाली फ्रॉम माई साइड। अब होता क्या है कि बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, एंड दे वांट टू पिक गुड स्टॉक्स। तो मैंने क्या किया है, मैंने 4-5 स्टॉक्स उठाए हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आई वुड वांट कि आप अपना सजेशन भी दो मुझे इन द कमेंट सेक्शन। टेल मी व्हाट आर योर पिक्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आई हैव पिक्ड दीज 5। एंड दीज आर बेसिकली सम सेफर स्टॉक्स जो फंडामेंटली भी अच्छे हैं और टेक्निकली दे आर लुकिंग गुड। बाकी जो कुछ और स्टॉक्स है जो आई फील की बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दे आर रिस्की, बट बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, ब्लू चिप नहीं है, उनके मैंने नाम कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दिए हैं। यू कैन चेक दैट। और दोज आर द स्टॉक्स विच आर अवेलेबल एट अ गुड रीजनेबल प्राइस इवन नाउ।
So you can check that out. But otherwise, if you are a very safe investor, safe trader, go for these five which I am mentioning. उनका reason भी अब हम देखेंगे. So let's pick number one is LNT. Why LNT? अब मैं यहाँ पे डेली चार्ट से मंथली चार्ट पे जा रहा हूँ. मंथली चार्ट का मतलब क्या है? एक कैंडल डिनोट करती है एक सिंगल मंथ. ये ब्लू कलर का चैनल दिख रहा है, दिस ब्लू चैनल. ये ब्लू चैनल पता है कब से चल रहा है? ये चल रहा है समवेयर अराउंड 2007 से. 2007 से लेके 2021 तक एलएनटी ने इस ही चैनल के अंदर ऑपरेट किया पूरे टाइम. इसी चैनल के अंदर पूरे टाइम कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है, कहीं भी ऊपर नीचे दोनों साइड नहीं है. यहाँ पे एक नीचे कैंडल गई है, दैट्स अ विक. मतलब वो नीचे तक गया बट क्लोज ऊपर ही हुआ है. हर केस में ऊपर क्लोज हुआ है और नीचे बंद हुआ है हर केस में, हर मंथ इनफैक्ट 2007 से. लेकिन रिसेंटली रिसेंटली अराउंड सितंबर उसने इस चैनल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी. इफ यू कैन जस्ट सी दिस पार्ट, उसने क्लोजिंग दे दी. और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट का स्ट्रक्चर होता है हायर हाइज हायर लोज वाला. इसका सिंपल मीनिंग मैं एक बार दिखा देता हूँ किसी को अगर डाउट है तो. ओके, ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर जो एक अप ट्रेंड होता है. हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो अगला हाई लगता है वो पिछले हाई से बड़ा होता है, और जो लो लगता है वो कभी रीटेस्ट होता ही नहीं, उसके ऊपर ही लो लगते रहते हैं. दैट इज एन अप ट्रेंड. और डाउन ट्रेंड बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है. तो एलएनटी के अंदर भी हम वी आर सीइंग एन अप ट्रेंड, वी आर सीइंग अ चैनल ब्रेकआउट, एंड दैट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट 2007 के बाद. सो इट्स रेडी टू आई थिंक मूव टोटली अप. यहाँ पे भी इसने अच्छी क्लोजिंग दी है. आई थिंक द बेस्ट बाय वुड स्टिल बी अराउंड दिस दिस येलो लाइन, जो एक लेवल आएगा 1800 के आसपास का. 1780 से 1800. इफ यू स्टिल डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी, यू कैन बाय 25% क्वांटिटीज राइट नाउ. देन 1850 के आसपास अनदर 25, 1800 के आसपास और 1780 के आसपास यू कैन बाय रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज. एवरेज विल बी अराउंड 1830 1840 एंड यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म. ये फंडामेंटली अच्छा है. टेक्निकली इट लुक्स ग्रेट. It's perfect. Everything is in front of you. You can check that, and I think it looks perfect to go. देन सेकेंड इज TV18. आई एम नॉट श्योर बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना है नहीं सुना है. एलएनटी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा. TV18 इज नॉट अ कॉमनली टॉक्ड अबाउट स्टॉक. तो TV18 ही क्यों? अब TV18 को समझाने के लिए आई टेक द इंडेक्स चार्ट. TV18 इज अ पार्ट ऑफ मीडिया. मीडिया कंपनी है एक, तो वो मीडिया इंडेक्स में आता है. एक सेकेंड. ओके, CNX मीडिया, निफ्टी मीडिया. ओके, सो अगर हम निफ्टी मीडिया का चार्ट देखें, आई विल टेक वीकली चार्ट या मंथली लेते हैं एक बार. चलो, मंथली मतलब बहुत लॉन्ग टर्म, एक कैंडल एक मंथ को डिनोट करती है. अगर मैं यहाँ से देखूं, जनवरी 2018 से मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है ओवरऑल. 2018 से लेकर 2021 तक, डिस्पाइट दैट क्रैश इन द मिडिल, मार्केट बहुत बड़ा है. बट स्टिल CNX मीडिया जो निफ्टी मीडिया का इंडेक्स था, दैट वाज 3500 इन 2018 स्टार्ट के. और 2020 के आसपास उसका 1280, 1200, 1300 के बीच का लेवल आ गया था. दैट इज द लेवल ऑफ फॉल विच निफ्टी मीडिया गेव. बट यहाँ पे वी कैन सी ये जो लाइन है इसने इसको तोड़ दिया. इसका मतलब क्या है कि जो डाउन ट्रेंड था, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, इसने इसको तोड़ दिया. नाउ इट हैज स्टार्टेड एन अप ट्रेंड, एंड तब से निफ्टी मीडिया इज गिविंग ग्रेट रिटर्न्स. चाहे वो नेटवर्क 18 हो, TV18 हो, जी एंटरटेनमेंट हो, आपने सबने एटलीस्ट वो वाला आई थिंक फॉलो किया होगा. वी कैन क्लियरली सी जैसे ही ये लाइन टूटी, डाउन ट्रेंड वाली, इतना लंबा डाउन ट्रेंड टूटा, since that we are seeing a very good uptrend and it will continue. So my pick from Nifty Media section is TV18. Hold it for 1 to 2 years easily. We can see targets up to some great levels. I think 50 is a very recent. I think in my opinion 50 should come very very soon. बहुत जल्दी आना चाहिए. Then we can see levels of 60, 70 and all these levels. In fact इससे भी ऊपर, इससे भी कहीं ऊपर टारगेट्स हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि ये कौन सा रेजिस्टेंस कब तोड़ता है. सो एटलीस्ट 60-70 के टारगेट्स हैं मेरे. Within 1 year we should reach that target. Then next I had is HUL, a safer pick in my opinion, a very very safe pick. It has underperformed a bit recently, but a brilliant stock, be it fundamentally or in any other way. So my opinion will be a suggestion rather, या तो you buy it
अबव दिस जोन, ये पर्पल जोन है ना ऊपर वाला, मैं मार्क ही कर देता हूँ एक सेकेंड। ये जो जोन है, ये पर्पल जोन, या तो इसके ऊपर लो, दैट इज अराउंड 2470 2480, या फिर लो इस जोन के अंदर। ये परफेक्ट जोन होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट जोन होगा। बट आई नेवर नो कि यहाँ तक आएगा भी या नहीं आएगा। आना तो चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, और अगर आ गया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सो आई एम माई सेल्फ कीपिंग माई आइज ऑन इट। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस भी क्रिएट होगा। कॉन्फ्लुएंस मतलब दो साइड पे हमको कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ इट इज़ अ वेरी गुड जोन टू बाय इट। एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है बहुत टाइम से डेली चार्ट पे, ये जो मैंने नीचे स्किन कलर की बना रखी है, और एक ये पर्पल जोन। यहाँ पे अगर मिलता है दैट इज आई थिंक 2380 2340 2330 के लेवल्स। अगर ये मिल जाते हैं सो आई गो with almost all my quantities in HUL and hold it at least for 1 year. A safer pick, an assured pick, definitely. Then next I have is Oro Pharma. अब Oro Pharma का केस थोड़ा सा अलग है। अगर मैं Oro Pharma का वीकली चार्ट देखूं, जो फर्स्ट पर्पल जोन है ना 650 के आसपास का, दैट इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। व्हाट वन कैन डू इज वन कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अराउंड दिस लेवल। ये जो लेवल है 660 से लेकर 645 के बीच का लेवल, यू कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग 25 to 30% क्वांटिटीज हेयर। बाकी इफ इट फॉल्स टिल दिस लेवल यू कैन देन गो ऑल इन, बट ये बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है। 520 का लेवल, you never know if it will come or not. Maybe somewhere in the middle you can start averaging, वहाँ से अगर मिलता है तो, which could be around this level 590 600 का level. Around that you can also go all in and hold it for 1 to 2 years. These are all long term picks, mid to long term swings I would say. तो इनको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज सुबह उठ के इसको चेक करते रहो, रोज सुबह उठ के इसको देखते रहो कितना बढ़ रहा है कितना गिर रहा है, कि यार ईशान ने बोला था लेना है 2% गिर गया 3% गिर गया, वो होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कोई भी चीज वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे नहीं जाएगी। अगर डाउन ट्रेंड है तो वो ऐसे जाएगा, डाउन ट्रेंड होगा तो वो ऐसे जाएगा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली एक बार ऊपर जरूर आएगा। मतलब अगर ये नीचे गिरा तो ये नहीं कि फ्लैट लाइन में नीचे गिरेगा, थोड़ा ऊपर आएगा फिर और नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा फिर और नीचे गिरेगा। तो ये चलता रहेगा, और ये ऐसा नहीं होगा कि एक फ्लैट लाइन में बढ़ेगा या फ्लैट लाइन में गिरेगा। सो यू नीड टू गिव योर इन्वेस्टमेंट्स टाइम टू ग्रो। सो और फार्मा इज अनदर पिक। My next pick is for all the people who follow the Indian stock market, they know Reliance. And इसके अंदर कुछ खास यार टेक्निकल पिक नहीं है, फंडामेंटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इट्स द मार्केट लीडर। बट अभी आई फील कि इट कैन स्टिल कम अराउंड 2300 के लेवल, 2350 तक के लेवल। दिस इज द 200 मूविंग एवरेज एंड रिलायंस रिस्पेक्ट्स इट वेरी वेल। जब भी इसके आसपास रहता है इट कम्स अराउंड दिस लेवल एंड देन शूट्स अप। ज़्यादा टाइम इसके नीचे रहता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टाइम नीचे स्पेंड किया फिर एकदम से बिग बिग अपसाइड। तो आई थिंक रिलायंस कैन बी बॉट समवेयर अराउंड दिस लेवल। अब मेरे को पता नहीं कि ये मूविंग एवरेज साथ साथ बढ़ती है स्टॉक के, सो आई डोंट नो ये कहाँ तक जाएगी कहाँ तक हो सकता है, बट दिस इज अ वेरी गुड लेवल टू बाय आई थिंक। 2360 70 के आसपास यू कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग रिलायंस। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इंडेक्स मैनेजमेंट होगा दिसंबर अराउंड, सो वील सी अ गुड यू नो मनी बीइंग इन्वेस्टेड इन रिलायंस। तो जैसे ही वो इन्वेस्ट होगा, रिलायंस इज द मार्केट लीडर, रिलायंस के अंदर एनीवे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आने भी बाकी है, सो इट विल स्टार्ट शूटिंग अप। I still feel कि 2500 का price is not worth enough. Maybe you can buy 10-15% quantities. I wouldn't jump into it right now. Best buy would be around this zone. And this zone is this level. मेरे हिसाब से तो ये level एक आएगा. You can start accumulating around this level. और आने वाला ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4-5% की correction which can come anytime. So it's totally fine. Then these are my 5 picks for Diwali. From this Diwali to at least next to next Diwali, 1-2 साल इनको आराम से होल्ड करना, गिव इट टाइम, डोंट वरी अबाउट एनी क्रैश की मार्केट फिर से 17,000 18,000 से 5,000 10,000 15, वहाँ नहीं जाने वाला। 16,000 आई डोंट थिंक इट विल ब्रेक एनी टाइम, नॉट एनी टाइम सून, मतलब नहीं होने वाला वो। इट्स अ वेरी बिग बुल रन दैट इज गोइंग ऑन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। इट इज हियर टू लास्ट फॉर सम गुड ईयर्स। कुछ नहीं होने वाला, छोटा सा एक माइनर करेक्शन है, उसको फेस करना है। आई एम डेफिनेटली और अदर 100% श्योर कि एक माइनर करेक्शन होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो। 18,600 हाई है मार्केट का, वहाँ से 4-5% भी डाउन नहीं है पूरी तरीके से। तो 10-15% का एक करेक्शन होता है जो वो होगा, एंड देन वील स्टार्ट अनदर रैली। So don't worry about it. Hold your investments. These are my 5 picks. Rest, I'm mentioning them in the comment section. Let me know how you feel about them and do subscribe to our channel. Thank you for watching.